Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing our third unit, which is Information and Communication Technology Skills, and we have learnt about 11 sessions of ICT skills. Today we will discuss about session number 12, which is Communication and Networking, Receiving and Replying to Emails. जब भी हम कोई ईमेल रिसीव करते हैं तो हम उसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या अगर हमें डिलीट करना है मेल को तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस सेशंस के अंदर हम कर चुके हैं, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आपको किसी के पास मेल सेंड करना है वो आप कैसे कर सकते हैं। अलग अलग फोल्डर्स को, जैसे कि इनबॉक्स है, सेंट मेल है, ड्राफ्ट है, स्पैम फोल्डर है या फिर ट्रेस फोल्डर है, उन्हें आप कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग टू ईमेल मैसेजेस। So first of all, start with receiving an email. Imagine your friend send you an email. The email will appear in your inbox. Imagine करो कि आपका कोई फ्रेंड आपको एक ईमेल सेंड करता है, तो वो ईमेल जो आपने रिसीव किया है वो कहाँ पे शो होगा, आपको इनबॉक्स फोल्डर के अंदर शो होगा। इट शोज द नेम ऑफ द सेंडर, सब्जेक्ट एंड द टाइटल ऑफ द मेन मैसेज। आपको शो हो जाएगा कि सेंडर का नेम क्या है, जिन्होंने मैसेज सेंड किया है, सब्जेक्ट क्या है मेल का, और टाइटल क्या है, मेन मैसेज क्या है। इट विल रिमेन बोल्ड टिल यू ओपन इट। जब तक आप उस मेल को ओपन नहीं करोगे वो आपको बोल्ड में दिखाई देगा। अगर आप उसे ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले उस मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि आप उसे ओपन कर सकें। उसके बाद आप ईमेल को रीड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इफ द इन्विटेशन वाज सेंड टू मैनी पीपल यू गेट अनदर ऑप्शन दैट इज रिप्लाई टू ऑल। अगर उन्होंने वो मेल, आपके फ्रेंड ने मेल आपके साथ साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स को भी सेंड किया है, तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, रिप्लाई टू ऑल। अगर आप चाहो जिनके पास उन्होंने ईमेल सेंड किया है सभी को रिप्लाई कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक दिस, द रिप्लाई विल बी सेंड टू ऑल द पीपल हु रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ दिस मेल। जैसे ही आप रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी पर्सन के पास रिप्लाई चला जाएगा जिन्होंने भी उस मेल की कॉपी को रिसीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रिप्लाइंग टू ईमेल हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, अगर आपने ईमेल रिसीव किया है, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे अपने मेल के नीचे, रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल और फॉरवर्ड। उसके बाद सबसे पहले करते हैं रिप्लाइंग टू एन ईमेल। रिप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको रिप्लाई ऑप्शन जो आपको बॉटम में मिलेगा मेल के, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप रिप्लाई पे क्लिक करोगे, फर्दर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप मैसेज बॉडी के अंदर जो भी रिप्लाई लिखना चाहते हैं उनको वो आप टाइप कर सकते हैं। जो उस पर्सन की, जिनको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिप्लाई सेंड कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट आपके सामने शो हो जाएगी। टॉप पे उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंड बटन। आपका जो रिप्लाई है वो उनके पास सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है जो हम कर सकते हैं, ईमेल के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं उस सेम मेल को अनदर पर्सन के पास। यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड दिस मेल टू योर पेरेंट्स टू इन्फॉर्म देम अबाउट द इन्विटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन मिला है तो आप उन मेल्स को अपने पेरेंट्स के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आप उनको इन्फॉर्म कर सकें इन्विटेशन के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, मेल के नीचे आपको जो ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिनके पास आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, और उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करना है। आपका ईमेल उन पर्सन के पास सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है डिलीटिंग एन ईमेल। अगर कोई भी मेल आपने रिसीव किया, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। यू कैन डिलीट दिस मेल बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट आइकन। आप उस मेल को क्लिक करने के लिए डिलीट का जो आइकन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका जो ईमेल है वो डिलीट होकर ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। इट विल रिमेन देयर फॉर ए फ्यू डेज बिफोर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। ट्रैश फोल्डर के अंदर जो मेल्स है वो कुछ दिन के लिए रहता है, जब तक कि वो सिस्टम से रिमूव ना हो जाए। अगर आप उसे वापस से लाना चाहते हो इनबॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हैं। परमानेंटली अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश फोल्डर से डिलीट कर सकते हैं मेल को, तो वो परमानेंटली आपके इनबॉक्स ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट हो जाएगा। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है। जैसे अभी मेरा ईमेल अकाउंट ओपन है, उसके बाद जितने भी ईमेल्स आप रिसीव करते हो वो आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं। जैसे इनबॉक्स फोल्डर है ये मेरा,
जितने भी मेल्स हैं जो बोल्ड में आपको शो हो रहे हैं, दैट मीन्स वो मेल मैंने रिसीव करे हैं और ओपन नहीं किए हैं। जब तक हम उन मेल्स को ओपन नहीं करते हैं वो बोल्ड लेटर्स में ब्लैक कलर में हमें दिखाई देते हैं। जैसे ही उन मेल्स को हम ओपन कर लेते हैं वो लाइट कलर में आ जाते हैं। जैसे दिस मेल, मैं इसे ओपन करके देख चुकी हूँ, इसलिए इसका जो कलर है वो बोल्ड नहीं रहा। जितने ये मेल्स हैं जो आपको बोल्ड में शो हो रहे हैं वो मैंने चेक नहीं किए हैं। अब फर्दर अगर कोई मेल आपने रिसीव किया है, आप उन्हें रिप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उस मेल के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस मेल को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। अगर आप उनको रिप्लाई करना चाहते हो, रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिप्लाई पे क्लिक करोगे, जिस पर्सन ने आपको ईमेल सेंड किया है उनकी आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी टेक्स्ट मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंड बटन। आपका जो रिप्लाई है उनके पास सेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि आपका जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर सेम मेल आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे उसके लिए आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, सेम कॉपी किसी और को सेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेम कॉपी मैं अपनी फ्रेंड को सेंड करना चाहती हूँ, तो क्या करना है, आपको उनकी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंड बटन, सेम मैसेज उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर आप उस मेल को डिलीट करना चाहते हैं किसी भी मेल को, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डिलीट का ऑप्शन है और मेल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूंगी वो मेल है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि आपका मेल है डिलीट होके ट्रैश फोल्डर के अंदर जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको रिप्लाई टू ऑल करना है, जैसे कुछ मेल ऐसे होते हैं जो आपके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को भेजे गए हैं। जैसे ये मेल मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ साथ किन किन को फॉरवर्ड किया गया है। जैसे इतने सारे पर्सन हैं, सभी को ये मेल है वो सेंड किया गया है। तो अगर मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो मैं एक पर्सन को रिप्लाई कर सकती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया है, या फिर मैं रिप्लाई टू ऑल कर सकती हूँ। जैसे रिप्लाई टू ऑल, उससे क्या होगा, जितने भी पर्सन की ईमेल आईडी है उन सभी के पास ईमेल सेंड हो जाएगा मेरा रिप्लाई। ये था हमारा आज का सेशन नंबर 12, लास्ट सेशन फ्रॉम द थर्ड यूनिट। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। प्रैक्टिकली आपको करके भी देखना है कि ईमेल को आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर मेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, बाय चूजिंग द रिप्लाई ऑप्शन द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विल अपीयर इन द टू फील्ड। जैसे आप रिप्लाई ऑप्शन को चूज करते हैं, जो ईमेल एड्रेस है सेंडर का वो आपको टू वाले फील्ड में आपको शो हो जाएगा। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन फॉरवर्ड द ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट आइकन। आप डिलीट आइकन पे क्लिक करके ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, आप न्यू मेल कैसे चेक कर सकते हैं इनबॉक्स में, आप ईमेल्स को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको किसी मेल को डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो आपको लर्न भी करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन और एप्स। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑन ए मोबाइल डिवाइसेस विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो एप्लीकेशंस या एप्स होती हैं जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी होती हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो स्पेसिफिक काम करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अटैचमेंट, एडिंग ए फाइल टू एन ईमेल। ईमेल के साथ अगर आपको कोई फाइल ऐड करनी है तो उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट इज बारकोड, ए मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ए पैटर्न ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ प्रिंटेड ऑन ए कमोडिटी एंड यूज स्पेशली फॉर स्ट्रोक कंट्रोल। बार कोड क्या होता है, कैसा कोड होता है जो मशीन के द्वारा ही रीड किया जा सकता है, जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, उन पे कुछ पैटर्न होता है, कुछ लाइंस बनी होती है जो स्पेशली किस लिए बनाई गई है, स्ट्रोक कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट आता है बाइट्स, ए ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट और बिट्स यूजुअली 8 ऑपरेटेड ऑन एज ए यूनिट। ए बाइट इज कंसिडर्ड एज ए यूनिट ऑफ मेमोरी साइज। बाइट क्या होती है, एक बाइनरी डिजिट होती है, इसे हम बिट्स भी कह सकते हैं, जो सिंपली एक यूनिट होती है, किस लिए कंसिडर की जाती है, मेमोरी साइज के लिए।
Next is digital. The information that is stored on a computer is said to be in digital form. जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है. नेक्स्ट इज ड्रैग. पुल एन आइकन और समथिंग ऑन अ स्क्रीन विद ए माउस. जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ. जैसे हम माउस के साथ स्क्रीन पे उसे पुल अप करते हैं आइकन को, तो वो क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. इट इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन. ऑनलाइन कुछ भी खरीदना या बेचना, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज ईमेल. ए वे ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पे मैसेज को सेंड करने का तरीका है जो उसे ईमेल कहते हैं. नेक्स्ट इज एथरनेट. ए सिस्टम फॉर कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू फॉर्म ए लोकल एरिया नेटवर्क. एथरनेट क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देना ताकि एक लैन क्रिएट किया जा सके. लोकल एरिया नेटवर्क है वो हम फॉर्म कर सकें. नेक्स्ट इज फाइल. ए डॉक्यूमेंट ऑन ए कंप्यूटर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. कंप्यूटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसे फाइल कहा जाता है. फाइल अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइप्स की होती हैं. नेक्स्ट इज फोल्डर. ए लोकेशन ऑन द कंप्यूटर. इट मे कंटेन मैनी फाइल्स और सब फोल्डर. फोल्डर क्या होता है, कंप्यूटर में एक लोकेशन होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं. सब फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं एक फोल्डर में. नेक्स्ट इज गेस्चर्स. द एक्शंस यू डू विद योर फिंगर्स टू इंटरेक्ट विद ए टच स्क्रीन. गेस्चर्स क्या होता है, जो भी एक्शंस हम अपनी फिंगर के साथ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर सकें, दैट इज गेस्चर्स. नेक्स्ट इज ICT. इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ICT क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की. नेक्स्ट इज इंटरनेट ब्राउजर. इट इज ए सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज किया जाता है इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च करने के लिए. नेक्स्ट इज इंटरनेट. ए नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना ताकि इंफॉर्मेशन वो दे सके, दैट इज इंटरनेट. जंक फोल्डर. द लोकेशन फॉर स्टोरिंग अनवांटेड ईमेल्स एट डिटरमाइंड बाय ए स्पैम फिल्टर. जंक क्या होती है, जो भी अनवांटेड ईमेल्स होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए एक फोल्डर बनाया गया है, दैट इज जंक फोल्डर. नेक्स्ट इज मैसेजिंग. सेंडिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो मैसेज ओवर द इंटरनेट कनेक्शन. मैसेज क्या होता है, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो या वीडियो मैसेज जो हम इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके सेंड कर सकते हैं, दैट इज मैसेजेस. नेक्स्ट इज मदरबोर्ड. A printed circuit board containing the principal components of a computer or other device with connectors for other board to be slotted into. मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं दूसरी डिवाइसेस के, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं. उनकी जो पोर्ट्स होती है वो वहाँ पे कनेक्टेड रहती है. स्लॉट्स बने होते हैं हर एक डिवाइस के लिए. नेक्स्ट इज नेविगेशन. द एक्शन ऑफ मूविंग अराउंड ए वेबसाइट, द इंटरनेट एक्सेट्रा. नेविगेशन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे मूव करना इंटरनेट पे, दैट इज नेविगेशन. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग और ऑपरेट. कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ए मशीन, प्रोसेस और सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई भी मशीन है, प्रोसेस है या सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है. पेरिफेरल. ए डिवाइस दैट यू आर एबल टू अटैच टू एंड यूज विद ए कंप्यूटर दो इट डज नॉट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. पेरिफेरल क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है, कंप्यूटर के साथ यूज की जाती है, जबकि वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं होती, फिर भी हम उसे अटैच करके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज पोर्ट. ए सॉकेट इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इनटू विच ए डिवाइस कैन बी प्लग्ड. पोर्ट क्या होता है, एक सॉकेट होता है कंप्यूटर नेटवर्क में जिसका यूज करके हम किसी भी डिवाइस को प्लग इन कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ. प्राइवेसी. द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पब्लिक अटेंशन. प्राइवेसी क्या होता है, पब्लिक अटेंशन से सेफ रहना, फ्री रहना. रिप्लाई टू ऑल. एन ऑप्शन प्रेजेंट व्हेन वी वांट टू रिप्लाई टू ऑल द रेसिपिएंट. इफ वी चूज रिप्लाई टू ऑल, द रिप्लाई विल बी सेंड टू ऑल द पीपल द मेल वाज सेंड टू और रिसीव्ड फ्रॉम. जैसे रिप्लाई टू ऑल अभी हमने किया, एक ऐसा ऑप्शन होता है जो ईमेल्स में आपको अवेलेबल रहता है. अगर मान लो 20% के रेसिपिएंट है जिनको ईमेल सेंड किया गया, अगर आप रिप्लाई टू ऑल चूज करते हैं तो रिप्लाई उन सभी पर्सन्स के पास पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज स्कैनर. ए डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल डाटा. स्कैनर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी डॉक्यूमेंट्स को जो हार्ड कॉपी में होती है उन्हें स्कैन करता है और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डाटा में, जो हम कंप्यूटर में या अपनी मोबाइल डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं. Smartphone. A mobile device that is used to make calls, connect to the internet and run applications that do a variety of functions. स्मार्टफोन क्या होता है, एक मोबाइल डिवाइसेस होती है जिसका यूज करके हम कॉल्स कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं और बहुत सी वैरायटी में फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. टैबलेट. ए मोबाइल डिवाइस लाइक ए स्मार्टफोन बट विद ए बिगर साइज.
टैबलेट क्या होती है? ये भी एक मोबाइल डिवाइसेस होती है स्मार्टफोन की तरह, लेकिन साइज में बड़ी होती है। वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर यूज टू ब्राउज इंफॉर्मेशन ऑन www यूजिंग इंटरनेट। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज करने के लिए, सर्च करने के लिए इंटरनेट पे यूज किया जाता है। वेब पेज इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। वेब पेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करता है। वाईफाई ए वायरलेस कनेक्शन टू द इंटरनेट। बिना किसी कनेक्शन के, वायरलेस कनेक्शन के द्वारा हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, दैट इज वाईफाई। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर शॉर्ट में हम इसे W3 भी कह सकते हैं, वेब भी कह सकते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड ऑन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर पे स्टोर रहती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अगर आप ICT स्किल्स के अंदर थर्ड यूनिट में जितने भी सेशंस हैं उनके बारे में फर्दर और स्टडी करना चाहते हैं तो कुछ वेबसाइट दी गई हैं, आप उन पे सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे हमारे टोटल 12 सेशंस है, 12 वेबसाइट दी गई हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर थर्ड यूनिट में किसी भी सेशन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।